अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आकिफ़ा बशारत है और मैंने ही पढ़ाना है फार्मास्यूटिक्स। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि फार्मास्यूटिक्स से टोटल 11 चैप्टर्स हैं। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। बेसिकली कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग जो होती है वो मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, फार्मेसी में उसकी दवाई मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज कोई एल्डर पेशेंट है या कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है, मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी दवाई अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसकी दवाई खुद बनानी होती है बाय द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, और फिर उसको डिस्पेंस करना होता है। बेसिकली होता क्या है कि कंपाउंडिंग जो होता है, इसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट्स वेट एंड एज। कोई भी पेशेंट है, उसकी एज और उसके वेट और उसकी नीड के मुताबिक हमने जो दवाई बनानी होती है वो कंपाउंडिंग में आती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कैलामाइन लोशन बनाना है, ठीक है, कैलामाइन लोशन यूजुअली उसकी कंपाउंडिंग होती है। अगर वो फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं है तो हमने उसकी कंपाउंडिंग करनी है। कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई इंजेक्टेबल ऐसा है कि जो किसी बच्चे को लगना है, तो हम क्या करते हैं कि उस इंजेक्टेबल को डाइल्यूट करके वो हम बनाते हैं बच्चे की एज और वेट के मुताबिक, उसकी डोज के मुताबिक, जो बच्चे की डोज जानी है उसके मुताबिक, और फिर हम उसको डिस्पेंस कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, ठीक है, बेस्ड ऑन पेशेंट एज एंड वेट। ओके, अच्छा, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग को हम देख लेते हैं कि डिस्पेंसिंग में क्या होता है कि मेडिसिन को हमने अब कंपाउंड कर दिया, अब हमने उसको डिस्पेंस करना है, ठीक है। बेसिकली कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग जो होती है हम प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक करते हैं। पेशेंट की क्या प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट को किस तरह की दवाई चाहिए, ऑइंटमेंट है, सिरप है, इंजेक्टेबल है, क्या है, हम उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को बना के पेशेंट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब पेशेंट्स को हम लोग डिस्पेंस करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग कर रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो मेडिसिन की स्टेबिलिटी और इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि अगर कोई मेडिसिन जो है, कोई जो इसमें आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो स्टेबल ही नहीं है, तो फिर आपकी मेडिसिन जो है वो सक्सेसफुली प्रिपेयर नहीं हो सकती। दूसरी बात, कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स का उसको पता होना जरूरी है कि कंपाउंडिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से की जाती है, डोजेज क्या है, मतलब कि डोजेज फॉर्म क्या है, डोज क्या है, ठीक है, डोजेज फॉर्म मतलब टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, और उसकी आप डोज कितनी रख रहे हैं। डोज तो पेशेंट के अकॉर्डिंग से हम लोग जो है वो एडजस्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा है तो बड़े की डोज होगी, छोटा है तो छोटे के मुताबिक डोज होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज तो नहीं है कहीं कि अगर आप दो इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हो, लेट्स सपोज मैं सिरप बना रही हूँ, तो सिरप में अगर मैं दो इंग्रेडिएंट मिक्स कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ फिजिकली, केमिकली स्टेबल हैं। मतलब अगर उन दोनों को मैं मिलाऊंगी तो कोई और केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगा कि जिसको लेने से पेशेंट को नुकसान हो जाए। इसके अलावा पैकेजिंग मेथड्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर लेबलिंग प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि आपने पैक उसको कैसे करना है, फिर उसके ऊपर लेबल कैसे लगाना है, उसको स्टोर कैसे करना है और उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। कोई भी मेडिसिन हमारे पास है तो हमने उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना होता है कि ताकि अल्लाह न करे कल को कोई इशू होता है, कोई पेशेंट कहता है आपने ये दवाई दी थी, ये ठीक नहीं बनाई, या ये महंगी आपने दी है, या ये दवाई लेने से हमें ये नुकसान हो गया है, तो आपके रिकॉर्ड में मौजूद हो कि वो मेडिसिन कब बनी, किसने बनाई, उसकी क्या एक्सपायरी थी, ये सब चीजें आपके रिकॉर्ड में होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स। अब जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स में क्या है हमारे पास कि एक तो जो फार्मासिस्ट है या जो फार्मेसी टेक्नीशियन जो डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसने जो है वो प्रॉपर तरीके से लैब कोट पहना है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा वो जो लैब कोट है वो आपका जो है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरी बात क्या कि जो आप जिस जगह पे आप डिस्पेंसिंग कर रहे हो, जिस जगह पे आपने अपनी चीजें बनानी है, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने किसी कपड़े से पहले उसको क्लॉथ से उसको साफ कर देना है। काम आपने सही तरीके से करना है, अपनी सारी चीजों को इकट्ठे उसका अंबार नहीं लगा देना, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है, आपको ये पता हो कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। फिर उसके बाद आपने जो है ये देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन को मैंने किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, कि मैंने उसको जो है वो यूएसपी और बीपी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। यूएसपी और बीपी क्या होता है, ऑफिशियल बुक्स है हमारी,
ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो मैं ये बताती हैं कि आपने किसी भी प्रिपरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें बताती हैं। फिर हमारे पास क्या है कि आपने डोजेस को कैलकुलेट करना है, डोजेस प्रॉपर होनी चाहिए, ये ना हो बच्चे की डोज है तो आप बड़े की डोज के हिसाब से आपने दवाई बना दी है। ठीक है, बड़े की थी तो बच्चे की डोज के हिसाब से बना दी है। उसके अलावा कोई इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई आप अगर दो इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर रहे हो तो आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। स्टोरेज कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशंस। इसके अलावा आपने कंटेनर सही तरीके से चूज करना है, कोई ऐसा वैसा कंटेनर ना हो कि जिसके अंदर आप ड्रग डालें तो वो ड्रग ही खराब हो जाए। सही तरीके से वो क्लोज होना चाहिए, उसका क्लोजर जो उसकी लिड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपने उसके ऊपर अपना मेन लेबल लगाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि लेबल जो है वो लगा के फिर आप मतलब लेबल के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ड्रग का नेम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, किसने बनाई है, कौन से पेशेंट की है, उसका नाम होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है अगर कोई ऑइंटमेंट है तो आपने ये लेबल लगाना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, क्रीम ऑइंटमेंट पेस्ट बना रहे हैं तो एक्सटर्नल यूज का आपने लेबल इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको कंटेनर पे पैक करना है। कंटेनर में पैक करके फिर आपने प्रॉपर तरीके से उसका दोबारा चेकअप करना है कि वो लेबल है उसको प्रॉपर कंटेनर में डाला गया है, सही तरीके से पैक्ड है या नहीं है। फिर पेशेंट का एड्रेस नेम उसके ऊपर रख के तो पेशेंट को आपने मेडिसिन दे देनी होती है। ठीक है, या तो आप होम डिलीवरी करते हैं या फिर पेशेंट खुद आपके पास फार्मेसी पे या हॉस्पिटल में आता है और आप उस तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑर्डर ऑफ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि वो नुस्खा जिसको हम कहें कि जो डॉक्टर लिख के देता है हमें कि पेशेंट ने ये दवाई लेनी है, किस किस टाइम पे लेनी है, ये सारी चीजें हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी नहीं चलते। ठीक है, कुछ मेडिसिन जो है वो तो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे सकते हैं, मगर मोस्टली मेडिसिन हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर, स्टैम्प या उसकी जो भी राइटिंग है उसका होना जरूरी है। जब तक वो उसने नहीं लिखी होगी हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट जरूरी है। ठीक है, पेशेंट का नाम लिखा हो, जेंडर लिखा हो, कहाँ रहता है वो लिखा हो, कि अगर आपने किसी पेशेंट को डिलीवर करनी होती है मेडिसिन तो आप कैसे करेंगे अगर एड्रेस नहीं लिखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास डेट प्रिस्क्राइब्ड, कि डेट कौन सी डेट को प्रिस्क्राइब है। ये 9 साल पहले की प्रिस्क्रिप्शन उठा के आपके पास ले और आपको कहे कि मुझे बना के दो या मुझे मेडिसिन दे दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर आ जाता है फिर उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? RX। RX हमारे पास क्या होता है? RX का मतलब होता है रेसिपी। रेसिपी मतलब कि अगर हमने कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले हमें उसकी रेसिपी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या पता होता है कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल है। तो बेसिकली RX इंडिकेट्स द रेसिपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसकी प्रिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी दवाइयां जा रही हैं। RX प्रिस्क्रिप्शन को आगाज करने का कह लें आपके एक तरीका होता है। इंस्ट्रक्शन होती है जो कि फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए लिखी जाती हैं। इनक्रिप्शन क्या होता है? लेट्स सपोज टैबलेट कैप्सूल कह लें आप, कैप्सूल राइजिक 20 mg। ठीक है, कैप्सूल राइजिक 20 mg ये क्या है? ये हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन है, ड्रग की इंफॉर्मेशन है, मेन पार्ट इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें नेम आता है, क्वांटिटी आती है। ठीक है, कि कौन सा नेम राइजिक, क्वांटिटी 40 mg या 20 mg। ये क्या है? ये हमारे पास मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। इसमें प्रिस्क्राइबर जो है वो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखता है कि पेशेंट ने उस दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे राइजिक कैप्सूल राइजिक 20 mg ट्वाइस अ डे डेली। ठीक है, मतलब ट्वाइस अ डे आपने लेनी है, 1 ट्वाइस अ डे। तो मतलब कि ट्वाइस अ डे मतलब वो डॉक्टर लिख लेगा उसको 1 BID मतलब ट्वाइस अ डे, कि पेशेंट ने प्रिस्क्राइब ये जो दवाई है ये लेनी है दिन में 2 दफा एक। ठीक है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो प्रिस्क्राइबर जो है वो पेशेंट के लिए लिखता है ताकि फार्मासिस्ट उसको गाइड कर सके कि आपने ये गोली सुबह शाम लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, एक लेनी है, 2 लेनी है। ये सारी सब्सक्रिप्शन में आती है। सिग्नेचर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन या मेन इंग्रेडिएंट इनको इसको कंसिडर करें। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी आपको दवाई लिख के देता है उसके स्टैम्प और सिग्नेचर के बगैर आपकी प्रिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है।
नेक्स्ट आता है रीफिल स्टेटस। रीफिल स्टेटस क्या है कि कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका रीफिल अलाउ नहीं होता है, जैसे नींद की गोलियां, किसी डॉक्टर ने आपको 1 महीने के लिए नींद की गोली लिख के दी है तो वो आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं, उसका रीफिल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर लिख देता है कि इसका रीफिल आप कर सकते हैं, 1 रीफिल अलाउड है या 2 रीफिल्स अलाउड हैं, तो वो जो पेशेंट होगा वो मेडिसिन जो है वो दोबारा से रिफिल कर सकता है, वो दोबारा से ले सकता है। मगर मोस्टली जो नींद की गोलियां और जो नार्कोटिक्स मेडिसिन होती हैं उनका रिफिल अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है नीचे, ये देख लें। नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा मेडिसिन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, रिफिल स्टेटस और लेबल है। ठीक है, और एंड पे डॉक्टर के सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो है अगले टॉपिक को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।